खेला विनाशनम नित्यम एनम अव्ययम। एनम अविनाशी नाम, इसको अविनाशी जान। ऐसे परमतत्व सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा, और वही इस सारे संसार को बनाते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, किसी में सामर्थ्य नहीं है कि ये सारे संसार को बनावे। मैं इंसान कितनी भी मेहनत करे तो एक मकान बना सकता है, और उसमें भी विचार की बहुत मुश्किल से नहीं, परंतु उस परमात्मा को कुछ नहीं लगता है। केवल अपना मन का संकल्प यदि करे तो सारे संसार का वो सर्जन करता है। इसलिए लिखा है उपनिषद में, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्यापि संविशन्ति। जिससे सारा संसार उत्पन्न होता है, उसमें स्थिर रहता है और बाद में उसमें ही लीन होता है, वो परमात्मा है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति और एक आदि शब्द दिया। उत्पत्ति का अर्थ होता है सृजन, उत्पन्न होना, और आदि पद से लिया जाता है कि उत्पन्न होने के बाद ये सारा संसार उस परमात्मा में ही आश्रित है, वही उसका रक्षण कर रहा है। और जब इसका समय आता है तो उस परमात्मा में ही सब क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, वो परमात्मा। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप का जो विनाश करे, एक होता है आध्यात्मिक ताप, एक होता है आदि भौतिक ताप, और एक होता है आदि दैविक ताप। ये तीन प्रकार के ताप होते हैं, तीन, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अब देखो, कभी मनुष्य अस्वस्थ होता है, बीमार हो जाता है, शरीर के द्वारा पीड़ा प्राप्त होती है, दुख प्राप्त होता है, तो इसी को कहते हैं आध्यात्मिक दुख, आध्यात्मिक ताप। ये तीन प्रकार के तापों में से ये शरीर के द्वारा प्राप्त होने वाला जो दुख है, उसको आध्यात्मिक ताप और दुख का, ताप का तो दुख होता है, आध्यात्मिक ताप। आदि भौतिक ताप, अपने से दूसरों से जो दुख प्राप्त होता है उसको आदि भौतिक होता है, और जो प्रकृति से, देवताओं के माध्यम से जो भी कोई क्षति दुख होता है उसको आदि दैविक कहते हैं। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। रोग आदि होते हैं, शरीर में दुख होता है, पीड़ा होती है, आध्यात्मिक दुख है। अपने से कोई दूसरा अपने को कष्ट देता है, चोर, व्याघ्र, सर्प इत्यादि शास्त्रों में लिखा है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि देवताओं के द्वारा जो होता है, कभी अकाल पड़ जाता है, कभी बहुत जल बरसता है, गीला ही गीला होता है, सब अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, तो ये सब आदि दैविक कहा गया। अपने से अतिरिक्त चोर, व्याघ्र, सर्प, अपने से भिन्न, उससे जो दुख मिलता है उसको आदि भौतिक, और अपने शरीर के माध्यम से वो आदि आध्यात्मिक कहा। परमात्मा के शरण में जाओ और परमात्मा की आराधना करो, जब उनकी कृपा होती है तो तीनों दुखों से मुक्त करता है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। इसलिए हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कृष्ण कहने से तर जाएगा,
क्योंकि वही है तारनहार। परमात्मा ही इस भव सागर से हमें तारने वाले हैं। जैसे नदी पार करते हैं तो केवट आपको पार कराता है, भगवान कहते हैं कि मैं इसका कर्णधार, मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। मयाम कूलेन, भगवान कहते हैं। इसलिए परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप, जिसने सारे संसार का सृजन किया, उत्पत्ति स्थिति प्रलय तीनों प्रकार के दुखों का निवारण किया, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा, हम उसके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। परमात्मा का मंगलाचरण, सुखदेव जी के मंगलाचरण को किया बाद में, उस परमात्मा के मंगलाचरण के बाद कहते हैं कि भागवत के प्रथम आचार्य जिन्होंने परीक्षित महाराज को इस भवसागर से पार कराया, जिनको सांप लगा था, जिनके कारण से भागवत संसार में आई है धरा पर, किसी भी कार्य के लिए कोई न कोई निमित्त होता ही है। ऋषि कुमार समीक मुनि का जो पुत्र था श्रृंगी, उन्होंने शाप दिया और महाराज परीक्षित को कहा कि तुम्हें 7 दिन में तक्षक काटे का मृत्यु होगी, गंगा के किनारे जाकर के बैठ गए। और सुखदेव महाराज सभा में चले गए, किसी ने बुलाया नहीं था। कहते हैं देखो ये कथा और वो कथा बड़ी अलग है। और सुखदेव जी ने कभी परीक्षित को तय नहीं किया था कि कितना देगा कथा का। आज कलयुग में बहुत कठिन है, क्षमा करना सब लोग। और चलो कलयुग के व्यास तो नहीं जाएंगे बिना बुलाए, लेकिन सुखदेव जी के बारे में ऐसा कहा है, तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामाट मान अपेक्षा, तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया, अपने इच्छा से वहां गए सुखदेव जी। गांव अटमान, गांव का भ्रमण करते हुए ऐसे सुखदेव जी बिना बुलाए परीक्षित के सभा में गए और ऐसे भागवत का ध्यान दिया परीक्षित महाराज को सुखदेव जी ने कि आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसे भागवत के परम श्रेष्ठ आचार्य जो इस संसार में रहते हुए संसार में है नहीं, नित्य परमात्मा में जिनका मन, आत्माराम जिनको कहा, आत्मारामश्चम नहीं होता, निर्ग्रंथा विमुक्रम, भागवत में लिखा है सुखदेव जी केवल अपने आत्मा में रममान होने वाले ऐसे सुखदेव जी आदरणीय परीक्षित को कथा सुनाए, उनके कारण हमें कथा प्राप्त हो गई। सुखदेव जी के पावन चरणों में वंदन करके यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान पोषणे। सुखदेव जी का जीवन क्या है देखो, माता के गर्भ में रहे कितने 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक सुखदेव जी अपने मां की कोख में रहे, 12 वर्ष तक। और जन्म लेते ही लिखा यहाँ यम प्रव्रजन्तम, और सबका परित्याग करते वन में चले गए। प्रव्रजन्तम, प्र उपसर्ग और ब्रज धातु, ब्रजगतौ, प्रव्रजन्तम ब्रजगतौ। और जो सबका परित्याग करता है ना, उसको परिव्राट कहते हैं। परमहंस परिव्राजाचार्य कहते हैं, संत महापुरुषों को उपाधि देते हैं परमहंस परिव्राजक। परिव्राजक का अर्थ क्या है?
परितः सर्वं त्यजति इति परिणाम, सबका त्याग है। सुखदेव जी का जन्म हुआ, 12 वर्ष तक माँ के कोख में रहे, 12 वर्ष जिसको कहते हैं, और जन्म लेते ही जंगल में चले। कर्म करने का अवसर नहीं आया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम, अनुपेत मैंने उपनयन भी नहीं हुआ, अपेत कृत्यम में शुभ कर्म करने का अवसर भी नहीं हुआ आया। ऐसी अवस्था में यम प्रव्रजंतम जंगल में चले गए। और उनके जो पिता थे, नाम क्या था? क्या था सुखदेव जी के पिता का नाम? व्यास जी। बेटा 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 कहीं लगे पुकारने लगे, अरे बच्चा लौट गया, जंगल में कहाँ जा रहा है? पुत्रे तन्मयतया तरवो भिले, पुत्र 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 ही। परंतु ऐसे चले सुखदेव जी लौट करके जंगल में, और भीतर जंगल में, घने जंगल में जब गए, और व्यास जी अत्यंत पुत्र के वियोग से दुखी हो रहे थे, हे पुत्र कह रहे थे, परंतु सुखदेव जी लौट के नहीं आए। पुत्री तन्मयतया, और जंगल में सारे वृक्षों ने क्या किया? उत्तर दिया व्यास जी को। क्या व्यास जी, आप तेरे को अपना बेटा कह रहे, ये कोई आपका बेटा है? अरे ये कौन है? ये सभी प्राणियों के जितने भी संसार के प्राणी हैं, उन सब प्राणियों की अंतरात्मा है। क्या है? अंतरात्मा। पुत्रेति तन्मयतया तरवो भिलेरु, वृक्षों ने कहा तम सर्वभूत हृदय, सर्वभूत हृदय, समस्त भूत प्राणी, जितने भूत शब्द का अर्थ वो भूत प्रेत नहीं, भूत का अर्थ होता है जितने जीव जंतु, और उनके हृदय में बसने वाले कोने अंतरात्मा सुखदेव जी। तम सर्वभूत हृदय, समस्त भूतों के हृदय में जो निवास करते हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनि आनतोस्मि, उस मुनि को, परम मुनि को, सुखदेव जी को हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। जैसे हम लोग कथा सुनने आए गंगा के तट पर, नैमिषारण्य में, नैमिषारण्य नाम सुना? सीतापुर लखनऊ के पास में, कानपुर के उस तरफ है, नैमिषारण्य जिसको कहते हैं। नैमिषारण्य में 88,000 स्वर्णकादि ऋषि एकत्रित हुए और बड़ा सुंदर कथा का सत्र चला रहे। और एक दिन व्यास जी के रूप में वहां कौन आए? सूत जी, जो व्यास मंच पर बैठता है ना, गद्दी पर, उसको व्यास कहते हैं। आदि व्यास, व्यास जी कौन है? कथा सुनाने वाले कौन है? क्योंकि व्यास जी की परंपरा है। तो सूत जी वहां आए स्वर्णकादि ऋषियों के मध्य में, बड़े ही आनंदित हो गए स्वर्णकादि ऋषि, और कहने लगे महाराज बड़ा सौभाग्य है हमारा, आप हमारे सामने आए प्रभु, और आपका दर्शन हमें मिला, बड़े सौभाग्य की बात है। और प्रणाम किया सूत जी को, और व्यास गद्दी पर बिठाए। नैमिषारण्य की बात, जहां पर ब्रह्मा जी का मानस, जो मन है ना, मन, और मन को ब्रह्मा जी ने एक चक्र बना के भेज दिया था, मानस चक्र जिसको कहते हैं। क्योंकि एक बार की बात है कि बहुत बड़े अमलात्मा ऋषि मुनि ब्रह्मा के पास गए, प्रभु धरा पे हमें कोई ऐसी जगह बताओ जहां हम बैठ करके कई वर्ष तक सत्संग कर सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो ऋषियों, मैं अपने मन को चक्र बना करके भेज रहा हूं, तुम उनके पीछे पीछे जाओ, और वो चक्र जहां शांत होगा तो वहीं बैठ करके सत्संग करना। और ब्रह्मा जी का मानस चक्र चल रहा है, भ्रमण किया सारे धरा पे, और नैमिषारण्य में जाकर के वो स्थिर हो गया। आज भी चक्र तीर्थ के रूप में महास्थान है, चक्र तीर्थ जिसको कहते हैं, आज भी है चक्र तीर्थ। ब्रह्मा जी का भेजा हुआ जो मानस चक्र है ना, वहां शांत हुआ। और 88,000 स्वर्णकादि ऋषि ने सोचा कि यही सत्संग की भूमि है, और वहां सुंदर सत्संग करने लगे। सूत जी को देखते ही प्रसन्न हो गए और अनेक प्रश्न किए। स्वर्णकादि ऋषि कहने लगे, महाराज धन्य है आप, और आज हमें प्राप्त हो गए, और आपका जो ज्ञान है, कहते हैं आपका ज्ञान
समस्त प्राणियों का अज्ञान दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। अज्ञान दांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, कोटि सूर्य समप्रभा। सुताख्यायी तथा सारम, भगवान मम कर्ण रसायन। हमारे कान बड़े अतुर हो रहे हैं, आप अपने मुखारविंद से भगवान की कथा सुनाएं। आपका ज्ञान संसार के अज्ञान को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्य के भांति है। इस प्रकार कहने लगे। महाराज, हम एक प्रश्न करना चाहते हैं कि संसार में बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने क्या किया? उनके जीवन में भक्ति पाई, फिर वैराग्य पाया, फिर उन्होंने ज्ञान पाया और भक्ति वैराग्य ज्ञान पाकर के इस माया मोह को दूर किया और परमानंद को प्राप्त किया। तो हमारे मन में यह संदेह है महाराज, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेक वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। भक्ति ज्ञान वैराग्य मनुष्य के जीवन में कैसे बढ़ता है? इस माया मोह का निराश, माने अपने मन से इस माया मोह को दूर करना, ये कैसे संभव है? महापुरुषों ने कैसे किया? कृपा करके हमें बताइए। क्योंकि इस घोर कलयुग में मनुष्य प्राय करके असुर प्रवृत्ति के हो गए और समस्त दुखों से घिरे हुए। यह घोर कल प्राय जीवश्च असुरतां गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने के परायण। यह घोर कल प्राय, इस घोर कलयुग में प्राय असुर प्रवृत्ति के लोग हैं और दुखों से घिरे हुए। उनका दुख दूर कैसे होगा? उसके मन में शांति कैसे आए? क्योंकि महाराज, मनुष्य का कल्याण होना ही चाहिए। जब तक कल्याण नहीं होगा उसको मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? श्रेय साम्य भवेत् श्रेय, अत्यंत श्रेष्ठ हो ऐसा साधन बताओ जिससे मोक्ष प्राप्त होगा। कृपा करके हमें बताइए। क्योंकि जहां तक हमने देखा इस संसार की किसी वस्तु से, किसी भी मनुष्य को आज तक मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ। या तो आप बताओ इस संसार की कोई ऐसी वस्तु है जो आपको मोक्ष प्राप्त करा सके, कोई उत्कृष्ट चीज हो। सबसे अच्छी क्या चीज है आज के कलयुग में देखा जाए तो? क्या है? गुरु जी, आप कौन से दुनिया में खो गए? इस दुनिया में आइए प्रभु, हमारे सामने गए अध्यात्म में बोले प्रभु का नाम श्रेष्ठ है। बात तो सत्य है, लेकिन वो अपने दुनिया में गए ना, दुनिया के, हम इस दुनिया की बात कर रहे हैं प्रभु। संसार में क्या श्रेष्ठ है? सबसे बड़ा बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आपके पास कितना रुपया हो, सच कहो मोक्ष मिलेगा क्या उससे? अगर पैसों से ही मोक्ष मिलता तो केवल अमीर ही मुक्त हो जाते, गरीबों को तो स्वप्न में भी नहीं। तो उपनिषदों में लिखा है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्य कृतं कृतेन। या इस संसार में जितनी भी चीजें हैं, यहां तक कि यहां बड़ा सुंदर प्रश्न यानी कि उदाहरण दिया, अगर आपके मन में कोई चिंता है संसार की तो आपको चिंतामणि मिल जाए, जैसे हमारे चिंतामणि पर मिल जाए। तो एक तो नाम क्या है, लेकिन एक चिंतामणि नाम का मणि है, वो सारी चिंता को दूर करता है, इसलिए उसका नाम है चिंतामणि। चिंतामणि लोक सुखम लिखा भागवत। चिंतामणि क्या करेगा? लौकिक सुख जो है आपको वो देगा। लो चिंतामणि लोक सुखम। अगर कल्पवृक्ष मिल गए आपको तो कल्पवृक्ष में वो सामर्थ्य है कि स्वर्ग संपदम, आपको स्वर्ग की संपदा भी दे सकता है। केवल मैं इस धरती के श्रेष्ठ पदार्थों की बात नहीं कर रहा हूं, स्वर्ग के श्रेष्ठ
श्रेष्ठ पदार्थ से भी आपको कभी मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। चिंतामणि लोक सुखम, सुरद्रुमो स्वर्ग संपदा, ये सब कुछ दे सकते हैं पर ये मोक्ष नहीं दे सकते। मोक्ष कौन दे सकता है? गुरु। प्रयच्छति गुरु प्रीतो, गुरु इसलिए मोक्ष दे सकता है क्योंकि गुरु आपको उस परम तत्व का उपदेश करेगा और आप जानोगे ये संसार असत्य है और परमात्मा ही सत्य है। इस वाक्य का उपदेश गुरु करेगा। कबीर साहब ने कहा, जड़ बिन वेद, वेद बिन तुम्बा, बिन फूले तन होई। कहत कबीर सुनो भई साधो, गुरु बिन ज्ञान न होई। इसलिए प्रयच्छते गुरु प्रीतो, वैकुंठ योगी दुर्लभम, जो योगियों को भी जो दुर्लभ है वैकुंठ नाम परमात्मा, वो गुरु की कृपा से शास्त्र को सुनकर के और उस ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा प्राप्त हो सकता है। अत्यंत उत्तम बात यह महाराज, इसलिए आप आए हैं भगवान, हमारे अज्ञान को दूर करो। सूर्य जी कहने लगे, हे ऋषियों तुम धन्य हो, तुम बड़े धन्य हो महाराज, तुम्हारे मन में ऐसी प्रीति है उस परमात्मा के प्रति और संसार की कोई चाह नहीं। इसलिए सूत जी कहने लगे, तुम धन्य हो महाराज, समस्त सिद्धांतों का सार, जिससे भक्ति बढ़े, वैराग्य बढ़े, ज्ञान बढ़े और आप मुक्त हो जाए, उस साधन में बताऊं विषयों तुम्हें, तो वह श्रीमद् भागवत है। क्या है? श्रीमद् भागवत। हम जानते हैं कि सारे संसार के प्राणी सब जितने हैं वो सब काल के मुख में हैं। काल जाल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतने, परंतु उन सबको इस काल के मुख से निकालने वाला यदि कोई साधन है, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो हीरेन भासितम, ये श्रीमद् भागवत परमात्मा का रहस्यमय चरित्र है, जिसको सुनकर के मनुष्य इस भूपाल संसार से पार हो जाता है। इसलिए और इससे बढ़कर के इस कलयुग में और श्रेष्ठ नहीं बताया। एक तस्मात् परम किंचन मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। तब भागवत जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, तब भागवत प्राप्त होता है। बड़े सुंदर बात बताई। सुख जी सुना रहे, सुन का ऋषि बड़े प्रसन्न होकर कह रहे, महाराज भगवान जब सुखदेव भगवान जब परीक्षित को कथा सुनाने गए, सुख जी कहते हैं ऋषि को, ये भागवत तो मैंने बताया मन की शुद्धि का सबसे श्रेष्ठ है। ऋषियों, जब सुखदेव भगवान परीक्षित महाराज को गंगा तट पर कथा सुनाने गए और देवताओं को पता चला, तो देवता लोग भी वहां सुधा कुंभ स्वर्ग का अमृत लेके वहां आए। अच्छा, तो मुझे आपको क्या सुनाए? सुधा कुंभम गृहीत वै वह देवास तत्र समागमन, देवता लोग वहां आए और वहां आए सुधा कुंभ स्वर्ग का अमृत लेके आए। देवाः तत्र, वहां पर आए, समागमन आए। सुखदेव जी को प्रणाम किया, प्रणाम भगवान प्रणाम। आओ देवता बोले क्या है? आए? बोले हाँ। देखो भगवान, हम आपसे विनती कर रहे हैं। बोले कहो, ये जो कलश में हम लेके आए ना, स्वर्ग का अमृत है। अच्छा, तो बोले ये स्वर्ग का अमृत हम लेके आए। ठीक, अब क्या करो, इस स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो, वो क्या हो जाएगा? अमर हो जाएगा। हाँ, और उसके बदले में ये भागवत रूपी अमृत हमें पिलाओ। अब बोलो, स्वर्ग का अमृत किसको पिलाओ? परीक्षित को, और उसके बदले में क्या पिलाओ? भागवत रूपी अमृत हमें पिलाओ। सुखदेव जी को कह रहे, कौन? देवता। तो सुखदेव जी कहने लगे, अरे
बात तो ठीक है, लेकिन सौदा बड़ा घाटे का है। कभी घाटे का सौदा मत करना। हाँ, चातुर माल चौगुना कीनो, मूर्ख मूल गवाए। अगर आप कुछ व्यापार करो तो आपको कुछ मुनाफा मिले तो ही करना, नहीं तो जो हमारा है वो भी चला जाए, ऐसे से क्या फायदा है। सुखदेव जी कोई साधारण थे क्या? सुखदेव जी समझ गए अरे देवता बड़े ही चतुर बन के आए और हमें ठगना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि भाई ऐसा नहीं कोई कोई एक छोटा सा चमकीला कांच का टुकड़ा लेकर के उसके बदले में आपसे कोई अनमोल हीरा ले लिया जाए करोड़ों की कीमत का। हाँ, और जो कांच की कोई 10-20 रुपया मुश्किल से कीमत, और उसके बदले में कोई करोड़ों का हीरा आपसे, तो कितनी बड़ी लूट हो रही है बताओ। हाँ, लूट गए ना आप। क्योंकि स्वर्ग का जो अमृत है, अब भले पान करो, और स्वर्ग का अमृत पान करने से अमर हो जाओगे। पर अमर का मतलब क्या? केवल आपकी आयु लंबी हो जाएगी, चिरजीवी हो जाओगे, पर मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। अरे भागवत का रसपान करने से, भागवत के अमृत का पान करने से मनुष्य हमेशा के लिए मुक्त होता है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। कितना महान और श्रेष्ठ है, क्योंकि एक अमृत पान करने से बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है, और एक का पान करने से मुक्त हो जाता है। तो जो मुक्त कराता है वो श्रेष्ठ है। सुखदेव जी ने कहा अरे देवताओं, बड़े तुम ठगी आओ, ठगने आए हो, भागो यहाँ से चलो। अरे यहाँ पर नारद को सुधा को कथा लोके को काच को मनिर्महा। अरे कहा ये कथा माने भागवत कथा, और कहा ये स्वर्ग का अमृत। जैसे कोई एक साधारण कांच का टुकड़े का मणि, और कहा एक अनमोल हीरा। तो कथा जो है हीरे के समान है, और स्वर्ग का अमृत या कांच के बराबर का। तो कथा को सुधा लोके को काच को मनिर्महा। कहा एक तुच्छ कांच का टुकड़े का मणि, और कहा एक अनमोल हीरा। इसके बराबर तुलना नहीं हो सकती। इसलिए जाओ तुम, और तुम न तो भगवान के भक्त हो, अभक्तम स्तंस विज्ञात न दतम स कथामृतम। सुखदेव जी ने कहा कि तुम अभक्त हो, और तुमको अभक्त समझ करके मैं भागवत रूपी अमृत पान नहीं करा सकता, तुम चले जाओ। देवताओं को कथा नहीं सुनाई सुखदेव जी ने, और निराश होकर के देवता चले गए। ब्रह्मा जी के पास शिकायत करने लगे, हमको अमृत नहीं पिलाया हमको। देखो कितना बड़ा भागवत का महात्म्य है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है भगवान की कथा, वो हमें सुनने को प्राप्त हुए कि हम कितने भाग्यशाली, इस धरा के जीव कितने भाग्यशाली है। इसलिए कहते हैं कि हे ऋषियों, भागवत बड़ा अनमोल है। इस प्रकार कथा सुनाते हैं। और जब देवता लोग गए कहाँ? ब्रह्मा जी के पास, प्रभु हमने भगवान की कथा एक परीक्षित सुना रहे, हमने सुनाई, और तब तक तो इधर 7 दिन बीत भी गए, और महाराज परीक्षित विमान में बैठ करके परम धाम जाने लगे। और विमान जब अकस्मात विमान जाते हुए देखा, तो पूछा कि भाई ये किसका विमान जा रहा है, कौन जा रहा है यहाँ? ब्रह्मा जी ने जब देखा, अच्छा, अरे बोले ये अचानक विमान किसका जा रहा है? और ब्रह्मा जी ने देखा, ओ भागवत सुनकर के महाराज परीक्षित का मोक्ष हो गया। राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धाता अपि विस्मिता। राजा का मोक्ष देख करके धाता माने विधाता ब्रह्मा आश्चर्यचकित हो गए। अच्छा, भागवत से सुन के मुक्ति हो गई, और भागवत को और अन्य साधनों को एक पल्ले में रख दिया, तोल दिया। जैसे आप कोई चीज तोलते हो पल्ले में, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 10 किलो है, पल्ले में रख दिया भागवत को, बाकी साधन रख दिए, तोल दिया ब्रह्मा जी ने। कहते हैं कि लघुनि अन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्। अन्य साधन तो लघु हो गए, और भागवत श्रेष्ठ हो गया, भारी हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा अरे भागवत सुन के मुक्ति हो गई, भागवत परम श्रेष्ठ है। और सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने भागवत की
अन्य साधनों से तुलना की तो श्रेष्ठ भागवत कहा गया। इसलिए कहा ऋषियों ने मुनियों ने उसी समय निर्णय किया कि कहते मेनिरे भगवत रूपम, भगवान के साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत है। और कहते पठनात् श्रवणात् सद्य वैकुंठ फलदायकम, इसका पठन करने से, इसका श्रवण करने से, इसकी कथा सुनने से, पठनात् श्रवणात्, पठन करने से, श्रवण से, सद्य बड़े शीघ्र वैकुंठ फलदायक, वैकुंठ का परमात्मा की प्राप्ति होती है। इतना श्रेष्ठ, बड़ा सुंदर वर्णन किया ऋषियों। बड़ा दुर्लभ है भागवत, ये स्वयं साक्षात भगवान का स्वरूप है। बोलिए श्री मद् भागवत महापुराण की। महाराज 7 दिन में परीक्षित ने कथा सुनी? हाँ, हमने 7 दिन में। पर 7 दिन में कैसी विधि बन गई, जरा कृपा करके हमको बताओ। सप्ताहीन श्रुतम चेतत सर्वथा मुक्तिदायकम, 7 दिन में सुनने से मुक्ति मिलती है। कैसे? ये श्रवण विधि किसने किसको बताई? तो कहते देखो हे ऋषियों, ध्यान से सुनना। वैसे तो नारद जी ने भागवत अपने पिता ब्रह्मा जी से सुनी, ध्यान से सुनना, भागवत की परंपरा है। साक्षात भगवान ने कथा सुनाई, नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने सुनाई नारद जी को, नारद ने सुनाई श्री व्यास जी को, और व्यास जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित और सुख जी। परीक्षित को जब कथा सुना रहे तो सुखदेव जी के मुखारविंद से हम सब लोगों तक भागवत मिली, परंपरा है। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने जो व्यास जी को, व्यास जी ने जो सुखदेव जी को, सुखदेव जी ने परीक्षित को, परंपरा भागवत की परंपरा। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतम एतत् सुरर्षिना, यद्यपि वास्तविक रूप से देखा जाए तो ब्रह्मा जी से ही सुना नारद जी ने, परंतु सप्ताह श्रवण विधि कुमार तस्य भाषिता, तो 7 दिन की विधि सनत कुमारों ने उनको बताई, लो नारद जी को। अच्छा, तुम कैसे मारा? नारद जी की और सनकादि ऋषि की भेंट कहाँ हुई, कैसे हुई, जरा कृपा करके आपको बताओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कहाँ संयोग हुआ? क्योंकि नारद जी एक जगह ठहरते ही नहीं, और सनकादि ऋषि एक जगह से कहीं जाते ही नहीं, भ्रमण करते ही नहीं। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। नारद जी का पहले ठहरता है, आप छठे स्कंद में कथा सुनोगे, दक्ष प्रजापति ने नारद जी को शाप दे दिया था। अरे नारद, तूने मेरे बेटे को साधु बनाया, मैं शाप देता हूं, तेरा चरण एक जगह ठहरेगा नहीं, घूमता ही रहता है। आप छठे स्कंद में कथा सुनोगे तीसरे दिन। इसलिए कहते हैं एक जगह नारद जी ठहरते नहीं, और सनकादि ऋषि कहीं जाते नहीं। कैसे वो मिले, कहाँ भेंट हो गई, कृपा करके सुनाओ महाराज। कहते एक बार की बात है, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषियो मना। विशाल, विशाल माने बद्री विशाल, जय बद्री विशाल। और बद्री विशाल में सत्संग के लिए, सत्संग अर्थ समायात्मा, 4 भाई कौन? सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनको कहते हैं सनकादि ऋषि। ये 4 है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, सनक, सनंदन, कुमार, ये 4 भाई सत्संग के लिए बद्रीनाथ में गए। और नारद जी की उनकी भेंट वहां अचानक हो गई। पर नारद जी को जब देखा तो नारद जी बड़े दुखी थे, बड़ी चिंता थी। अब जब आप फ्रेश हो तो आपको जब कोई दुख हो, कोई समस्या हो, कोई चिंता हो, तो आपका चेहरा बिल्कुल क्या होता है, एकदम नाराज हो जाता है। फिर आप कहने लगते अरे क्या हुआ, बड़े नाराज लग रहे भैया, अरे ऐसा ऐसा, कोई बड़ी चिंता, कोई समस्या, चिंता। नारद जी इतने चिंतित थे, इतने दुखी थे, तो सनकादि ऋषि ने देखा अरे नारद जी इतने दुखी कैसे हैं? तब सनत कुमारों ने नारद जी को पूछा, दुखी थे कुमारा पूछो, कथम ब्रह्मं दीन मुख कुतस् चिंता पुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे आप दुखी कैसे हो, तुम्हारा चेहरा काला कैसे पड़ गया, क्या इतनी चिंता दिखाई दे रही तुम्हारे चेहरे पे, क्या है, ऐसा क्यों है? तो नारद जी ने कहा महाराज
क्षमा करना। पूरी कथा सुनाई आपने, कथा से इधर तक। बोलते मैं वैकुंठ लोक में विचरण करता था और मेरे मन में आया कि ये धरती बड़ी सुंदर है, तो चलो भ्रमण कर आओ। तो नारद जी सुना रहे शंकर ऋषि को, मैंने धरती को परम उत्तम सुंदर समझ करके धरती पे आया। मैं अहम तो पृथ्वी में यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सर्वोत्तमामिति ज्ञात्वा, अत्यंत उत्तम है ऐसा जान करके मैं पृथ्वी पर आया। तो मुझे मैंने खूब भ्रमण किया, तीर्थों में गया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा श्रीरंगम, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः। इधर उधर सारे तीर्थों का मैंने भ्रमण किया, खूब मैंने भ्रमण किया, पर मुझे कहीं पर भी जो मन को ऐसा संतोष हो ऐसा कोई कार्य दिखा। अब बुरा मत मानना, तीर्थों में भी लोग आते हैं ना, माताओं सज्जनों, इसलिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, पिकनिक बोलते हैं, पिकनिक। अब हरिद्वार ऋषिकेश और ये जब हो गए ना चारों धाम, दर्शन करने वाले आज भी जाते हैं, लेकिन उससे ज्यादा पिकनिक के लिए जाते हैं। कहा है घूमने जाते, पिकनिक पॉइंट। आप फल भी पैसा मिलेगा, फिर तुम घूमने जाओगे तो वैसा फल मिलेगा, दर्शन जाओगे तो वो भी फल मिलेगा। नारद जी घूम रहे, कहीं पर अच्छा नहीं लगा। ना पश्यत कुत्रचित् शर्म, मन संतोष कर, मन को संतोष लगे ऐसा नहीं देखा। सत्यम नास्ति तपस्सोचम दया दानम न विद्यते, न कहीं सत्य दिखाई दिया। अब देख ही रहे सब झूठ बोलते हैं, है ना। अब मोबाइल भी बहुत, अरे कहाँ हो, अरे मैं तो अभी वहां नहीं हूँ, अरे सत्यम नास्ति तपस्सोचम दया दानम न विद्यते। न दया है, न दान है, न सत्य है, न सोच माने पवित्रता, आचार विचार खान पान, हाँ संस्कार, सब धीरे 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 मिटता जा रहा है, लुप्त होता जा रहा है ना। हम अच्छे हैं, हमारा ये ढांचा है, उसको चित्र कहते हैं। क्या है? जैसे कोई कागज में लिखा हुआ चित्र हो, ये सब ढांचा हमारा। अब ये हमारे हाथ में तो है नहीं, ये भगवान के हाथ में। कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई गोरा है, कोई काला है ना। पर ये अच्छा हो कि न हो, यानी कहने का भाव चित्र अच्छा हो कि न हो, पर चरित्र अच्छा होना चाहिए, चरित्र निर्मल होना चाहिए, चरित्र पवित्र होना चाहिए। और ये इसमें लिखा है, जो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र की जो फलश्रुति है ना, उसमें आगे लिखा है, सर्वागमानाम आचारः प्रथमं परिकल्पते। आचार माने आचरण, चरित्रता, जीवन की दिव्यता, निर्मलता। ये महाराज जी कहते हैं, देख नहीं रहा, सब धीरे धीरे लुप्त हो गए, अपने मतलब के लोग हो गए। उधर भरना, पेट पालने के लिए लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बस परोपकार कोई रहा नहीं जीवन में। घरों में सब जहां देखो, घरों में ज्यादा किसकी चलती है? घरों में किसकी चलती है ज्यादा? हे भगवान, देवियों की। श्रीमान जी कुछ नहीं बोल सकते। अब देवी की चलनी भी चाहिए। हाँ, क्योंकि देवी की पूजा ज्यादा होती है ना। शिवरात्रि एक रात, नवरात्रि, बोलो सच्चिदानंद भगवान की और जगत जननी जगदम्बा माता की। शिवरात्रि एक दिन एक रात, नवरात्रि 9 दिन नवरात्रि। क्यों ना हो माता, तरुणी प्रभुता गेहे और साल को बुद्धि डाले। याद सुनने लायक थोड़ा कलियुग का वर्णन है। प्रभुता गेहे तरुणी, घर में देवी की ज्यादा चलती है। और भाई बंधु माता पिता को कोई सुनता नहीं है, फोन लगाएंगे किनको, बुरा मत मानना, आपने ये दूसरे के बारे में बात कर रहा।
शालको बुद्धिदायक। शाला, शाला किसको कहते हैं? शाला समझते हैं ना? हाँ समझ गए बड़े महाराज, आप बड़ी बात समझते हैं। शालको बुद्धिदायक, बुद्धि देने वाले कौन है? साले साहब ससुराल में। अब इधर उधर की मैं बात नहीं बताऊंगा, सबसे प्रसिद्ध बात बताऊंगा महाभारत की माताओं। महाभारत में धृतराष्ट्र का साला कौन था? शकुनी, शकुनी मामा था। और धृतराष्ट्र दुर्योधन, इसका सुनते थे। धृतराष्ट्र अपने रुचि को गांधारी का भाई था। कौन? शकुनी। गंधार नरेश जो है उनकी पुत्री थी गांधारी, और धृतराष्ट्र के साथ उसका ब्याह हुआ था। और साले साहब आए और ऐसे ऐसे सलाह दे दी, ऐसे ऐसे सलाह दे दी, और वो भी सलाह मानते रहे। अब फिर वो कह रहे कि भाई जी कह रहे कि सब सुपड़ा साफ हो गया, पानी देने वाला भी जीवित। बोलो, मैं किसी साले का विरोधी नहीं, सुनो सबकी, हाँ, पर सुनो सबकी, पर कैसा सुनो? जिससे सुनने से हमारा कल्याण हो। अगर बुरी बात जो हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, जो हमारा पतन करा सकती है, तो कोई भी कितना भी, अगर मैं तो एक बार कहूं भगवान भी अगर कहे, अगर उससे हमारा कल्याण नहीं हो रहा तो उसकी भी बात मत सुनो। पर भगवान ऐसे बता ही नहीं सकते कि जो हमारा पतन हो। कहने का भाव अच्छा सबका सुनो, साला भी अच्छा सुनाता है तो कोई बात नहीं, सुनो। ये सब बातें हैं। यहाँ नारद जी कह रहे सनकादिक ऋषियों को, महाराज सारे तीर्थ, सारे जितने भी बड़े बड़े तीर्थ हैं, देवताओं के मंदिर हैं, वो सब के सब महाराज धीरे धीरे कैसे होते जा रहे हैं। सब लोग वहां जाकर के रहने लगे। जब तक करने वाले तो हैं, लेकिन बाकी दुष्ट लोग भी वहां निवास करने लगे, तो तीर्थों का भी स्थान जाता रहा। मंदिरों की भी अपवित्रता समाप्त होने जा रही। न कोई योगी है, न कोई ज्ञानी है, न कोई सक्रिय नर है। बड़ी विकट परिस्थिति महाराज इस कलयुग की। मैं भ्रमण करता हुआ एवं कश्चन कलेर दोषान, इस कलयुग के दोष देखता हुआ मैं यमुना जी के पावन तट पे आया। नारद जी कहे, और यमुना जी के पावन तट पर आकर के मैंने एक वहां दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा? यमुना के पावन तट पर एक तरुणी स्त्री जिसको वहां पर बैठी थी, अत्यंत दुखी होकर। सनकादिक ऋषि सुना रहे, ये नारद जी सनकादिक ऋषि को सुना रहे। तत्र आश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन् मुनीश्वरः एकांतु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। एक तरुण स्त्री वहां अत्यंत दुखी होकर के वहां यमुना के तट पर बैठी थी, और कहते हैं बड़े दुख हो गए। और उसके पास में ही दो वृद्ध थे, अत्यंत बूढ़े। और वो देखा मैंने, बड़ी सेवा कर रही, बड़ी शुश्रूषा कर रही, चारों तरफ कोई तो मेरा रक्षण करे, कोई तो मेरी आकर रक्षा करे, कोई तो मेरा दुख दूर करे। चारों तरफ सहायता के लिए पुकार रही है, देख रही है। दस दिशु निरीक्षण की रक्षितारो निजम होतु, 10 दिशाओं में अपना कोई रक्षक मिले, देख रही है। मैंने उससे देखा, नारद जी कह रहे शंकर ऋषि को देखा, और मैंने सोचा देखो कोई होगी। और नारद जी जैसे वहां से जाने लगे तो उस देवी ने देखा नारद जी को और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी, कहने लगी, बाला उवाच भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मत् चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्।
भो भो साधो शरणं तिष्ठत्। हे महापुरुष, ये भो है ना साधु के लिए संबोधन। भो भगो अगो अगो अपूर्व से योसी सूत्र है व्याकरण में। भोस भगोस अगोस ये संबोधन है। तो भो साधु के लिए, भगो देवताओं के लिए, और अग जो अत्यंत पापी पुरुष है उसके लिए संबोधन। अगो यानी अग माने जो पापात्मा है, जो दुरात्मा है, उनके लिए अग संबोधन किया है। भो भगो अगो अपूर्व से योसी। अब ये क्या सुन रहे आप? भो भो साधो, हे संत महापुरुष, हे साधु बाबा, एक क्षण भर ठहरो, मत चिंता मत नाशे, मेरी चिंता को दूर करो। आपके दर्शन से मेरा पाप दूर हो जाएगा। दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा धर्म परम, क्योंकि आपके दर्शन से समस्त लोगों का पाप दूर हो जाता है। और आपके सुमधुर वचनों से निश्चित मुझे शांति मिलेगी, मेरा मन स्थिर हो जाएगा। महाराज कृपा करिए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो? तुम्हारे पास में जो बूढ़े हैं ये कौन है? और ये तुम्हारे पास बहुत देवियां तुम्हारी सेवा कर रही, ये भी कौन है? कृपा करके हमको बताओ। तो वो देवी जो स्त्री है ना, तो कोई साधारण संसार की स्त्री नहीं है। वो कहते कौन है? वो है भक्ति। अब कहा, कहते हैं उस बालिका ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं भक्ति हूं, इमो में तनयो मतो। और ये मेरे दो पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य। मैं भक्ति हूं, ये मेरे पुत्र कौन है? ज्ञान वैराग्य। और ये गंगा यमुना सरस्वती सब ये नदियां हैं, तो मेरी सेवा कर रही है, कोई साधारण नहीं है। कहते हैं गंगा जस्त सरितस्तेमा मत सेवार्थ समागता। गंगा आदि सरिता है सब मेरी सेवा के लिए वहां आई। मैं भक्ति हूँ। ये जो बूढ़े हैं तो मेरे पुत्र हैं, मेरे पुत्र। ज्ञान, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है। गंगा यमुना सरस्वती काली तुंगभद्रा नर्मदा गोदावरी ये सब नदियां हैं, पवित्र नदियां हैं, मेरी सेवा करती है। लेकिन मुझे कोई भी सुख नहीं है, शांति नहीं है, दुख है। महाराज कृपा करिए मेरे ऊपर। मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, द्रविड़ दक्षिण में उत्पन्ना द्रविड़े साहम। मैं वृद्धि कर्नाटक को प्राप्त हुई, वृद्धि कर्नाटक गता। महाराष्ट्र में मैं सम्मानित हुई, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र में। और गुजरात में मैं वृद्ध हो गई, गुर्जरी जीर्णतांगता। और कोई बूढ़ी हो गई भक्ति गुजरात में, ऐसा कोई गलत अर्थ नहीं लेना, क्योंकि जब व्यक्ति वृद्ध होता है तो उसकी सेवा की जाती है। तो आज भी भक्ति है, गुजरात में बहुत सेवा होती है। और फिर भक्ति देवी वहां से गुजरात से चली, कहा? वृंदावन की ओर। अब वृंदावन में आकर के ठहर गई भक्ति। तो वहां चमत्कार ऐसा, गुजरात में तो वृद्ध हो चुकी थी, और जैसे ही भक्ति वृंदावन में आ गई तो वहां अत्यंत पावन, निर्मल और तरुणी बन गई। पर ज्ञान और वैराग्य वैसे के वैसे बुढ़े रहे। अब ये ऐसा क्यों? इस प्रकार से दोनों की वार्ता होने लगी। कहने लगे कि मैं वृंदावन को आई तो पुनः नवीना हो गई, और मेरे बालक अभी भी बूढ़े हैं, और बहुत कष्ट में हूं मैं। संसार में ऐसा नहीं देखा जाता। कहते हैं देखो, संसार में यही देखा जाता है, माता वृद्ध होती है, और पुत्र युवा। परंतु यहाँ उल्टा हो गया, माता युवा हो गई और बेटे वृद्ध हो गए। ऐसे कैसा देखा? हमारा उल्टा संसार में ठीक है। यदि मेरे बालकों को युवा अवस्था प्राप्त नहीं हो तो मैं इस संसार में, मैं यहाँ नहीं रहूंगी, इस देश में मैं नहीं रहूंगी। मैं कहाँ चली जाऊंगी? देश में, विदेश में चली जाऊंगी, भक्ति करूंगी। हाँ, इदम
स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी ने हाथ जोड़े भक्ति को, हे भक्ति मैया, विदेश में कोई कुछ नहीं है, भारत में ही सब कुछ है, विदेश में क्या भक्ति बताओ। इसलिए भक्ति देवी पे ऐसा कहीं देखा गया क्या, और ऐसा क्यों हुआ, मेरे ऊपर कृपा करिए, नारद जी को कहने लगे। और ये ऐसा क्यों हुआ, कृपा करके मुझे बताइए। तो नारद जी ने एक क्षण में अंतर्दृष्टि से देखा और भक्ति को कहना शुरू किया। देखो भक्ति, शृणुस्वा वहिता वाले युगोयम दारुणो कलि, ये भयंकर दारुण अत्यंत कठिन कलियुग है। हाँ, और तेन लुप्त सदाचार, इस कलियुग में सदाचार लुप्त हो गए लगभग। अब जो भी आपके जैसे धर्मात्मा है होते हैं वो वही सदाचारी है, बाकी तो दुनिया आप देख ही रहे क्या क्या सुनने को मिल रहा है, क्या क्या कहते हैं लोग, क्या क्या हो रहा है, आप सब देख रहे हैं। ये सदाचार का ही लोप हो रहा है कलयुग में, और अनासु प्रवृत्ति के लोग हो गए, भक्ति को कह रहे हैं नारद जी। और देखो देवी, भले ही कलयुग घोर चल रहा है, लेकिन ये महान तीर्थ है वृंदावन, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की सुमधुर लीलाएं हुई, कृष्ण का जन्म हुआ, जिसको वृंदावन कहते हैं। और देवी देखो, तुम जब वृंदावन में आ गई तो तुम तो भक्ति हो, इसलिए युवा बन गई, लेकिन तुम्हारे पुत्र ज्ञान वैराग्य अभी भी बूढ़े हैं, उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। ऐसा क्यों महाराज? बोले वृंदावन में ही भक्ति है, इसलिए तुम युवा बन गई। परंतु यहाँ भक्ति के साथ ज्ञान वैराग्य को कोई नहीं चाहता, इसलिए बुरा होना पड़ा। ये और संत महात्मा तो कथा सुनाते हैं, वृंदावन का मतलब होता है कि ये देह, और देह को तो सब कुछ चाहिए, और ज्ञान और वैराग्य किसी को नहीं चाहिए, किसी जीवात्मा को नहीं चाहिए। जब ज्ञान और वैराग्य कोई चाहेगा ही नहीं तो उनको तो बुढ़ा होना ही पड़ेगा। अगर आपने दुकान में कोई सामान रखा है, उसको कोई ग्राहक ही नहीं है, तो वो तो ऐसा ही रहेगा, बिकेगा नहीं तो खराब हो जाएगा, जगह पे रह के। ऐसा ही बताया वृंदावन से संयोगात्मस्तम तरुणी नवा धन्य वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र च अत्रैव ग्राहक अभावात्। ज्ञान और वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं, भक्ति के ग्राहक तो है लगभग, लेकिन ज्ञान वैराग्य का ग्राहक कोई नहीं है, इसलिए इनको बूढ़ा होना पड़ रहा है। इनको क्या होना पड़ रहा है? बूढ़ा होना। इसलिए देखो अब ये हो रहा है, तब जाकर के अब ये कैसे होगा? तो नारद जी कहते हैं जब इस कलयुग के कारण बूढ़ा होना पड़ा, तो भक्ति ने कहा कि कलयुग को राजा परीक्षित ने क्यों स्थापन किया, भगवान विष्णु भी इसको क्यों सहते हैं? हाँ, तो नारद जी ने कहा देवी बाकी सत्य बात है तुम्हारी, पर भगवान और महाराज परीक्षित ये कैसे है? ये सारग्राही है, भले है तो दुर्गुण, कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं, और ये दुर्गुणों का मानो सागर है, और इसमें भी एक बड़ा गुण है। क्या? बोले जो अन्य युगों में तपस्या से, समाधि से, योग आदि करके जो फल नहीं प्राप्त होता था, ये कलयुग में भगवान का नाम जपने से प्राप्त होता है। यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। वो फल भगवान के कीर्तन से प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। अच्छा, इसलिए भगवान ने इसको स्थापन किया। कलयुग केवल नहीं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर नहीं पा
सुमिर नर उतर ही पारा। यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानुष पुण्य होय नहीं पापा। इसलिए इस कलयुग में आप भगवान का नाम कैसा भी लो, भाय उभाय आलख आलसहु, नाम जपत मंगल दसहु। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है, इसलिए कलयुग को रखा है कि कलयुग में जो भी कोई जीवात्मा करेगा भगवान का नाम लेकर के करेगा। इसलिए बड़ा सुंदर करना। अब यहाँ कहते हैं अच्छा ये बात है, परंतु भक्ति देवी तुम कष्ट मत करो, दुखी मत हो जाओ, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा। नारद जी कहते हैं तुम व्यर्थ खेद मत करो, उस परमात्मा का तुम स्मरण करो। वो परमात्मा आज भी कहीं नहीं गए। द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कस्मलात्, पालिता गोप सौंदर्य सकृष्ण क्वापि नोदता। आज भी भगवान है, कहीं नहीं गए मेरे प्रभु। उस प्रभु का चरण स्मरण करो। कहते हैं और तुम तो अत्यंत भगवान को प्रिय हो। हम तो भक्ति प्रिय तस्य सततम प्राण तो अधिका। प्राण से भी बढ़ करके भक्ति भगवान को क्या है, प्रिय है। इसलिए तुम दुखी क्यों हो रहे हो? और सुनो, सत्यादि त्रियुग है, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग। सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में मुक्ति के साधन कौन थे? ज्ञान और वैराग्य। पहले वैराग्य होगा फिर ज्ञान होता है। पहले त्याग उसके बाद ज्ञान। त्यागात् शांति अनंतरम। परंतु कलयुग में केवल मोक्ष का साधन भक्ति नहीं। यानी का कलौ तो केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्य कारिणी। कलयुग में ब्रह्म को प्राप्त कराने वाली सायुज्य, जिसको कहते स्वरूपता, सलोकता, समीपता, सायुज्यता। सायुज्य मोक्ष के 4 प्रकार हैं, स्वरूपता, सलोकता, समीपता और सायुज्यता। ब्रह्म सायुज्य कारिणी भक्ति कलयुग में बड़ा वर्णन है। इसलिए बड़ा सुंदर वर्णन किया। भक्ति अत्यंत प्रसन्न हो गई, कहने लगी महाराज आपने तो बड़ी कृपा करी मेरे ऊपर, प्रसन्न हो गई भक्ति। नारद जी कहते हैं देवी तुम चिंता मत करो, मैं सब प्रकार के क्या करूंगा, प्रयास करूंगा, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करूंगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। शपथ खाते नारद जी। अन्य जितने भी धर्म है, अन्य धर्मान तिरस्कृत्य और पुरस्कृत्य महोत्सवात्, अन्य धर्म का तिरस्कार करके अपने सनातन धर्म का बढ़ावा दे करके ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करूंगा। और ऐसा नहीं किया तो तदा ना हम हरे दासो, मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। लोके त्वाम न प्रवर्तय, लोक में जन जन में तुम्हारा मैंने स्थापन नहीं किया तो मैं भगवान का दास नहीं कहलाऊंगा। भगवान नारद जी से कहने लगे भक्ति को, और फिर भक्ति कहने लगी नारद जी तुम धन्य हो। अहो नारद धन्योसी, और मेरी बड़ी महती कृपा मेरे ऊपर, तो आप मुझे मिल गए, परमात्मा की कृपा से मिल गए। इसलिए कहते हैं आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, भक्ति देवी बड़ी प्रसन्न हो गई है। और इस प्रकार नारद जी ने कहा हे ज्ञान, हे वैराग्य, आप जग जाओ, उठ जाओ। उनके सोए हुए ज्ञान वैराग्य के कान में नारद जी मुखम संयुज्य करनांते शब्द मुच्चे समुच्चरण, उनके कानों में शब्द बोल रहे हैं। ज्ञानम प्रबुद्धता, हे ज्ञान जग जाओ, हे वैराग्य जग जाओ। और वेद वेदांत घोष, वेद और वेदांत का घोष करने लगे, पाठ करने लगे।
गीता पाठ करने लगे, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करने लगे, गीता पाठ है मुहुर्मुहु, ये सब करते हैं नारद जी, ज्ञान वैराग्य को जगाने का प्रयास करते हैं, पर थोड़े जग जाते हैं, जैसे पाठ बंद हो जाता है फिर सो जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? बोध्यमानो तदा तेन कथनचित उत्थितो बला, थोड़ा बहुत उठने का प्रयास करते ज्ञान वैराग्य, लेकिन पाठ बंद होते ही देते। अरे अब क्या करें? नेत्र भी उनके ऐसे हो गए कि कुछ मत, और बाल सफेद सफेद जैसे दिख रहे हैं, और एकदम कृष्ण दुबले हो गए ज्ञान वैराग्य। अब क्या करें? नारद जी सोचने लगे इतने बड़े बड़े पाठ के मैंने, अब इनका बुढ़ापा दूर नहीं हो रहा है, अब मैं करूं तो क्या करूं? ऋषि चिंता करो जाकर, ऋषि जो नारद जी है वो चिंतातुर हो गए, मैं क्या करूं? हताश होकर बैठ गए। गीता, विष्णु सहस्त्रनाम, सारे साधन जितने थे सुनाया सबको, ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं हुआ। अब तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। नारद जी चिंतित होकर के बैठ गए तो सज्जनों वहां पर चमत्कार हो गया। क्या? बड़ी जोर से आकाशवाणी हो गई। व्योमवाणी तदैव आभूत। व्योमवाणी, व्योम माने आकाश, वाणी आकाशवाणी, आकाशवाणी हो गई। और नारद को कहा कि हे नारद, क्या तू चिंता कर रहा है? तो अरे खेद मत करो, दुखी मत हो जाओ, बताओ। बोले तुम्हारा जो ये उद्यम है, ये जो कार्य है, एक दिन सफल हो जाएगा। आकाशवाणी ने कहा चिंता मत करो। अच्छा तो मैं क्या करूं बताओ? तो आकाशवाणी ने कहा एतदर्थम तु सत्कर्म, इसके लिए तुम्हें एक सत्कर्म करना पड़ेगा। अच्छा बोले सत्कर्म? हाँ, एतदर्थम तु सत्कर्म सुरसे तुम समाचार, इसलिए तुम्हें कोई एक सत्कर्म करना पड़ेगा। हाँ तो बताओ कौन सा सत्कर्म करूं? नारद जी पूछ रहे आकाशवाणी को। तो आकाशवाणी ने क्या कहा? हम नहीं बताएंगे। तो कौन बताएगा फिर ये सत्कर्म? बोले कोई दिव्य महापुरुष, कोई साधु संत, वो बताएंगे तुम्हें। अच्छा तो मैं कहाँ जाऊँ, किस संत के पास? बोले ढूंढो, कहीं न कहीं मिल जाए। आकाशवाणी ने जैसे कहा कि सत्कर्म करो, परंतु वो सत्कर्म कौन बताएगा? कोई संत महापुरुष बताएंगे। नारद जी तो और सोचने लगे, अब तो मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन फिर आकाशवाणी ने झंझट में डाला, कौन संत मुझे बताया, उसके पास मैं जाऊं। नारद जी सबके पास जाने लगे। अरे बताओ, आकाशवाणी ने बताया सत्कर्म कौन है, क्या है, कृपा करके मुझे बताइए, कृपा करके मुझे बताइए। सभी संतों के पास जाने लगे, और कुछ कुछ संतों को पता चल रहा है कि नारद जी हमें सत्कर्म के बारे में पूछने आ रहे, तो पहले से वहां से भाग रहे। नारद जी जैसा पूछेगा तो क्या क्या जवाब दे हम? और कोई कोई मौन हो रहे, ना मौन धारण किया, बोलेंगे नहीं बाबा जी कई दिन तक। यंतस्तु पलायितः, कुछ तो भागने लगे, कुछ तो मौन धारण करने लगे। अब क्या करें? परंतु नारद जी सोचने लगे अब क्या करूं मैं? आकाशवाणी ने बड़ा ही बता दिया कि वह सत्कर्म करो। अब कौन, अब किसी के पास जवाब नहीं इसका। तो नारद जी सोचने लगे अब कोई संत मुझे बता नहीं रहा, तो मैं जाऊं तो क्या करूं? हाहाकार महानासिक, हाहाकार हो गया। तो अब वेद वेदांत घोष इत्यादि सब कुछ करने के बाद भी ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर हुआ नहीं, तो करे तो क्या करे? अब क्या सत्कर्म हो? पूरा घूमते हुए आए पर मिला नहीं कोई बताने वाला। तो नारद जी ने विचार किया, अब बोले अब मैं यहाँ से चल दूं आगे बद्रीनाथ धाम, और वहां जाकर के मैं तप करूंगा, और तप करूंगा तो भगवान की कुछ कृपा हो जाएगी, तो कुछ हल निकलेगा। नारद जी ने ऐसा विचार किया कि मैं तप जाके करूंगा। तो तप करने के लिए नारद जी जैसे बद्री का आश्रम आ गए। नारद और बद्री का आश्रम में आते ही बद्रीनाथ धाम, बद्री का आश्रम बोले तो बद्रीनाथ धाम। तो बद्रीनाथ धाम में जैसे आए नारद जी, और वहां शंकर ऋषि भजन कर रहे थे, और वहां नारद जी ने उनको देखा, और नारद जी को भी उन्होंने देखा, भेंट हो गई वहां। और इस दुख के कारण नारद जी दुखी थे। पहले आपने कथा सुनी, शंकर जी ने पूछा था कि कथम ब्रह्मन दीन मुख चिंता क्यों हो। तो नारद जी ने सारी कथा शंकर जी को सुनाई और भेंट हुई। तो कहा महाराज बस इस कारण से मैं दुखी हूँ। वो जो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म, अब वो सत्कर्म मुझे आप बताइए। तो ये जब बात कहने लगे, कौन? नारद जी। अच्छा
इतने लिए तुम दुखी हो? प्रसन्न हो जाओ। महाराज आप तो श्रेष्ठ हो, नित्य प्रभु का चिंतन करते हो, कृपा करके मुझे बताइए। हरि शरणम में व नित्य में सा मुखे बचा। सनकादि ऋषि भगवान का जो भजन करते हैं, क्या भगवान का भजन करते जानते हैं? हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, हरि ही शरणम, यही उनका भजन है। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम, प्रभु शरणम, हरि 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 शरणम। देखो सनकादि ऋषियों का भजन है हरि शरणम, हरि शरणम। और प्रहलाद जी का भजन है श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और ध्रुव जी का भजन है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और उपमन्यु का भजन है ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। अब आपको कौन सा भजन अच्छा लगा इसमें से? जो अच्छा लगे, सारे तो आइए, हाँ सारे अच्छे हैं। तो आपको जो अच्छा लगे, अगर सारे अच्छे लगे तो सारे जपो, और उसमें से जो अच्छा लगे वो जरूर जपो। हरि शरणम सबका। नारद जी कहे महाराज नित्य आप तो हरि शरण कहते रहते हैं। और सुनो नारद जी कह रहे आप तो ऐसे हो कि हो तो पूर्वजों के पूर्वज। हाँ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी, सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को जन्म दिया। हाँ, अपने कहां से? मानस पुत्र है, मन से उत्पन्न किया, तो मानस पुत्र कहलाए ब्रह्मा जी। परंतु नारद जी ने कहा महाराज आप तो सबसे पहले हो, पर ब्रह्मा जी ने उनको थोड़ा साथ दिया, सृष्टि की रचना में हम सहयोगी नहीं बनेंगे। हाँ ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा तुम ऐसे ही रहोगे बस। इसलिए वो है तो सबसे बड़े, लेकिन दिखते 5 वर्ष की बालक की तरह। इसलिए उनको कहा जरा आयुष्मान न बाधते। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा का असर होता ही नहीं सबका दृष्टि को। जब भी देखो 5 वर्ष के नन्हे मुन्ने बालक दिखते हैं, जरा आयुष्मान न बाधते। और महाराज आपका अधिकार में कम है क्या? एक बार वैकुंठ धाम चले गए, हाँ, और वहां जय विजय ने तुमको रोक दिया। अब तुमने क्या किया? जरा से भ्रुकुटी टेढ़ी क्या की, उनको शाप दे डाला। और आपके 3 जन्म तक उनको राक्षस होना पड़ा था। नारद जी कह रहे हैं, हाँ, और जय विजय भगवान की जो पार्षद है ना, 3 जन्म तक राक्षस हुए थे। और महाराज और आपके ही कृपा से पुनः परम धाम को प्राप्त हुए, वैकुंठ धाम को प्राप्त। जय विजय पहले हुए हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरी बार हो गए रावण कुंभकर्ण, और तीसरी बार हो गए दंतवक्र और शिशुपाल। हाँ, अब तुम जाके तीसरी बार तीनों ही बार भगवान ने उद्धार किया। हिरण्याक्ष का उद्धार किसने किया? बराह ने। हिरण्यकशिपु का नरसिंह ने, रावण का राम जी ने, कुंभकर्ण का राम जी ने, और कृष्ण ने दंतवक्र और शिशुपाल का उद्धार किया। हाँ, 3 जन्म में प्रभु ने उद्धार, तीसरे जन्म में फिर प्रभु धाम को आपकी कृपा से प्रभु। हाँ, इसलिए महाराज मेरे ऊपर कृपा करो। तो जो आकाशवाणी ने मुझे बताया, आप मुझे कृपा करके बताइए। ये बात सुनी मैंने नारद जी के मुख से सुन लगा। अच्छा, बोले इतनी सी बात की है, तुम इतने दुखी हो रहे हो? आज सही बात बताओ, अगर आपको कुछ भी नहीं हो, कुछ भी, डॉक्टर के पास जाओ, तो डॉक्टर कहेगा अरे तुम्हारी तो बड़ी गंभीर परिस्थिति है, बहुत बड़ी बीमारी लग गई तुम्हारे पीछे, हाँ, और ये तो बहुत बड़ा है, तुम्हें तो एडमिट होना पड़ेगा, इतने दिन की दवाई लेनी पड़ेगी। कुछ नहीं, पर वो बेचारा वो बात सुनते ही घबरा जाता है, मेरा क्या होगा। और कोई
डॉक्टर ऐसा भी होता है कितनी भयंकर भी बीमार हो और उसके पास जाओ, क्या हुआ श्रीमान जी, क्यों दुखी हो? बोले ऐसा ऐसा। ये अरे ये क्या, इस कितने छोटे रोग के लिए तुम इतने दुखी हो रहे हो? एक दवाई दे दूंगा मैं, तब तुम ठीक हो जाओगे। ये कोई बड़ा रोग थोड़ी है। और इतना पहले से ही उस आदमी के अंदर हिम्मत आ जाती है। हाँ, जब सरकार किसी ने कहा इतने छोटे सी बात के लिए तुम इतने दुखी हो रहे हो कि कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है ये। हाँ, सुखी हो जाओ, प्रसन्न चित्त से बैठो मेरे सामने। इसलिए कहा मां चिंता करो देवर्षि, हे देवर्षि नारद चिंता मत करो और हर्षम चित्ते सुखावह, और चित्त में हर्ष धारण करो। हर्ष माने एकदम हर्ष उल्लास को प्रसन्न चित्त रहो। और अरे उपाय सुख साध्योत्र, ये जो उपाय है ना बड़े आसानी से होने वाला है। अरे महाराज मेरे सारे धरती पर मैं घूमता हुआ यहाँ तक आ गया, किसी ने मुझे बताया और आप कह रहे बड़ा आसान है ये। महाराज तो महाराज कृपा करके आप बताओ। तो पहले कहने लगे नारद तुम बड़े धन्य हो और तुम वो कार्य करने जा रहे हो आज इस संसार में तुम्हारी जय जयकार हो। कहते अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, तुम धन्य हो, विरक्तों में तुम शिरोमणि हो महाराज। और ऐसे तुम्हारे ऊपर प्रभु की कृपा है और जो कार्य करने जा रहे हो तुम्हारी जय जयकार हो संसार में महाराज। तो सुनो वो सत्कर्म क्या है। नारद जी बोले हाँ, इतना घूमता हुआ मैं आया, किसी ने नहीं बताया। आप तो एकदम और कोई अत्यंत दुर्लभ चीज है और आपको मिल रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़े एकाग्रता से उसको सुन लेते। अरे भाई आज तो सुनने को नहीं मिला। नारद जी कह रहे हैं कि सारी दुनिया घूमता हुआ किसी ने नहीं बताया। जैसे का हम बताते हैं, नारद जी एकदम एकाग्रता से सुन रहे हैं। सुनाओ महाराज क्या सत्कर्म है, सुनाओ महाराज क्या सत्कर्म है। तो उन्होंने कहा सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो उदय श्रीमद् भागवता लाप संगीत सुखादि भी। हे सनकादिक, ये हे नारद, सनकादिक ऋषि कह रहे हे नारद ये सत्कर्म और कोई है नहीं। सत्कर्म सूचको वो है ज्ञान यज्ञ। सत्कर्म क्या है? ज्ञान यज्ञ। और ज्ञान यज्ञ किसको कहते हैं? बोले श्रीमद् भागवता लाप। सुखदेव जी ने जो राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत आलाप ने जो गाया, जो सुनाया, वही ज्ञान यज्ञ है और वही सत्कर्म है। यही श्रीमद् भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ और सत्कर्म है। तो इस सत्कर्म को करो, देखो ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा 1 मिनट में दूर हो जाएगा। ये बात सुनते ही अत्यंत प्रसन्न हो गए नारद जी। बोले महाराज अब तो मैं समझ गया सत्कर्म, चलो कथा सुनाओ। हम यहाँ सुनाएंगे, वहां नहीं आए। बोले भक्ति ज्ञान वैराग्य का, बोले वो वृंदावन में। इतना दूर भीड़ में कौन जाएगा? वृंदावन में वैसी भीड़ है ना, इतना दूर कौन जाएगा भैया। तो अब क्या करें, कहाँ करें कथा? तो बद्रीनाथ में इतने दूर भक्ति नहीं आएगी। तो कहने लगे सुनो नारद चिंता मत करो, सुनो नारद वक्षाम। बड़ी सुंदर बात बताई नारद जी। कहने लगे सनकादिक ऋषि कहने लगे सुनो नारद, हे नारद तुम सुनो मेरी बात। क्या बोले? वक्षामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामक। गंगा द्वार, ये हरिद्वार का नाम है गंगा द्वार। गारी दुनद्या मायापुरी, हरिद्वार को माया है, मायापुरी है ये। जो मोक्ष प्रदान करने वाली 70 पुरिया है ना, अयोध्या मथुरा माया, तो माया का नाम हरिद्वार। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्त एते मोक्षदायिका। ये 70 पुरिया है ना मोक्ष प्रदान, उनमें से माया तो है हरिद्वार। इसका नाम द्वारी दुनद्या है। द्वारी दुनद्या ऋषभ कुरुना मैत्रेयमासी नगाध बोधम। विदुर जी जो मैत्रेय मुनि के पास आते हैं तो मैत्रेय मुनि हरिद्वार में थे। द्वारी दुनद्या। तो इसलिए गंगा द्वार
हरिद्वार, हरद्वार, हरि क्षेत्र, भरत क्षेत्र इसको कहते हैं, मायापुर। गंगा द्वार समीपे, गंगा द्वार में हरिद्वार, गंगा का द्वार है। गंगा द्वार समीप माने पास। और आनंद तप नामक एक आनंद नाम का तप है। तो आज उसको क्या कहते हैं? आज उसको कहते हैं सप्त सरोवर, उसको आनंद तप का। हे नारद, वो सप्त सरोवर जो आनंद तप है हरिद्वार के पास में, बहुत उत्तम स्थान है। और इतने सुंदर हरे भरे वृक्ष है महाराज, इतनी सुंदर जगह है। और वहां तो गद्दे लगाने की जरूरत भी नहीं। गंगा जी के पावन तट पर ऐसी नव कोमल वालु है, लिखा है नव कोमल वालु कम। रेत जो वालु होती है ना, रेत इतनी सुंदर रेत है वहां, इतनी मुलायम है, कंकड़ भी नहीं करता, इतनी मुलायम। और हरे भरे वृक्ष है, लता किरण बहुत सुंदर। गंगा जी सप्त सरोवर, सात धाराओं में बहती गंगा, सप्त ऋषियों ने तब किया था। हाँ, तुम कथा करो। बड़े बड़े प्रसन्न हो गए। और नारद जी कहते हैं चलो महाराज, अच्छी बात है, सुना है, चलो हम वहां चलते। और नारद जी और शंकर ऋषि और सारे ऋषि मुनियों को पता चला, तो सारे ऋषि मुनि वहां पर आए उस गंगा तट पर। और ऐसा गंगा तट की शोभा बढ़ गई। बड़े बड़े ऋषि अमरात्मा वहां आने लगे। भृगु वशिष्ठ चवनश्च गौतमो मेधापुत्र देवल देवरातो। राम शब्द का परशुराम आदि, रामस्तथा गादि सुतश्च साकलो नृकुंड पुत्रा त्रिजप पिप्पलादाः। अनेक अनेक ऋषि मुनि वहां आए। योगेश्वर व्यास पराशर, बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा वहां आए। सर्वेपि मुनिगणाः, सारे मुनिगण वहां आए। इतना ही नहीं, तीर्थ, वो जो गंगा तीर्थ है, सारे गंगा जी में सारे तीर्थ वहां आए। शास्त्र भी वहां आए, बहुत सारे शास्त्र वहां आए। वेद, वेदांत, सब मंत्र तंत्र समृतय, सारे मूर्ति मंत्र तंत्र वहां आए। सप्तदश पुराणानि, भागवत पुराण 17 पुराण वहां आ गए। 6 शास्त्र वहां आ गए, 6 शास्त्रानि तथा ये। और गंगा जी का पावन तट ऐसा शोभामान हुआ। बड़े बड़े ऋषि अमलात्मा, नगादयो, ययुस्तत्र, देव गंधर्व सब वहां आए। और जो जो नहीं आता था उनको भृगु मुनि पकड़ के लाते हैं। क्या कर रहे हो यार, चलो भगवान की कथा हो रही वहां, चलो सुनने के लिए। पकड़ पकड़ के ले जाते भृगु मुनि। और नारद जी ने दीक्षा प्राप्त की सनकादिक ऋषि से, और आसन लगा करके बैठ गए। और सनकादिक ऋषि, देखो कथा विचित्र अद्भुत कथा। श्रोता नारद जी मुख्य एक, और वक्ता 4, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार। अद्भुत कथा। भक्ति ज्ञान वैराग्य को 3 आसन डालते हैं, तुम भी आओ। भक्ति ज्ञान वैराग्य का आह्वान किया वृंदावन में। भक्ति ज्ञान वैराग्य के 3 आसन डाल दिए। और ऋषि मुनि सारे वहां आए। ऐसी शोभा बढ़ गई। बैठने की उत्तम व्यवस्था, स्त्रियों की व्यवस्था अलग, ब्रह्मचारी अलग, ऋषि मुनि अलग, विरक्त अलग, संत अलग, सारी सुंदर व्यवस्था कर दी। और सब बड़े प्रेम से कथा सुनने लगे। और जो नित्य इस भगवान की कथा का श्रवण करता है, सनकादिक ऋषि इस कथा की महत्ता गाने लगे। निरंतर इसका सेवन कर, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। जिनका श्रवण करने से चित्त में परमात्मा प्रकट होते हैं। जिस घर में नित्य भगवान की कथा होती है, कथा भागवतस्यापि नित्यं भवति यद् गृहे तद् गृहं तीर्थ रूपम ही वसता पापनाशनम। जिस घर में, अब देखो सब अपना काम धाम होता है, माता बैठने का, भागवत का एक अध्याय पढ़ने का रोज। हिंदी नहीं, संस्कृत आता तो हिंदी पढ़ो। और अपने जो आपके जो चेले होंगे, पोत्र आदि, उनको कहा कि बैठो, घर के अपने हैं ना सब बच्चे, उनको बैठाना, एक अध्याय सुनाना रोज। अगर नित्य आप करते हो ना, तो वो घर नहीं रहता, वो तीर्थ हो जाता है। और उस घर रूपी तीर्थ में रहने वाले जितने भी लोग हैं,
उनका सब पाप दूर हो जाता है। वसता पाप नाशनम, इसलिए इतना महान है भागवत। अश्वमेध यज्ञ का भी जो पुण्य प्राप्त नहीं होता भागवत सुनने से प्राप्त होता, बड़ा वर्णन है। ऋषि मुनि सरकार ऋषि सुना रहे नारद जी को, अद्भुत कथा सुनाई। न गंगा न गया काशी पुष्करम प्रयागम, सुख शास्त्र कथायास्त फले समताम नहीं। सुख शास्त्र की बराबरी कोई साधन कर नहीं सकता, भागवत की बराबरी। इस प्रकार भागवत की महत्ता गाने लगे और सब प्रकार का द्वादश अक्षर का मंत्र इसमें प्रधान बताया। कहते हैं त्रयी भागवतम चैव द्वादशाक्षर एव च, द्वादशात्मा प्रयागश्च काल संवत्सरात्मकः। कहते हैं बड़ा वर्णन आया इसमें, द्वादश अक्षर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अनेक प्रकार की इसकी महत्ता गाई, मुक्त कंठ महत्ता गाई। जो मानव देह प्राप्त करके भी भगवान की कथा नहीं सुनता है, और जन्म मात्रमपि येन सखेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। एक बार भी जिसने एकाग्र मन से भगवान की कथा नहीं सुनी, वो तो चंडाल के समान है। चंडालवत खरवत नीतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जनी, जननी जनी दुख भाजा। और उसने अपने माँ को कष्ट देने के लिए केवल जन्म लिया, अपना जीवन का उसने कुछ सार्थक नहीं किया। गुजराती में कहते પોતાનું ઉદ્ધાર માટે તો કથા સાંભળવું પડશે ને, હા બરાબર है कि नहीं? सुननी पड़ेगी नहीं कथा, हाँ कथा પોતાનો ઉદ્ધાર માટે, हाँ પોતાનો अपना आपका उद्धार। गुजराती में એવું જ કહેવાય, हाँ બરાબર। કથા સાંભળવું પડશે પોતાનો ઉદ્ધાર માટે, કથા વગર ઉદ્ધાર ન થાય, हाँ इसलिए बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। इसलिए जिसने दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर के भी भगवान की शरण ग्रहण में की, उसको क्या कहेगा? माता को कष्ट दिए, केवल जन्म लिया माता को कष्ट दिए, न माता पिता का उद्धार किया न खुद का उद्धार किया। ऐसा जीवात्मा क्या काम करे? जीवन छवो निगदितम शतु पाप कर्मा, और जिंदा जीते जीव मुद्दे के समान है। जो प्रभु की कथा नहीं सुनता, जीवन छवो निगदितम कथित है, उसको ऐसा कहा गया। ये न सुतम सुख शास्त्र वाचनम न किंचित, जिसने प्रभु की कथा नहीं सुनी। इसलिए कहते हैं बड़ा सुंदर वर्णन है महाराज, बड़ा अद्भुत कथा सुनाने लगे सनकादिक ऋषि। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। और ऐसी कथा सुनाने लगे, ऐसी कथा सुनाने लगे, और कथा सुनते सुनते महाराज वहां पर ऐसा अद्भुत एक आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य? तो 3 आसन डाले थे भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, हाँ भगवान की कथा सुनाई, ऐसी अद्भुत कथा सुनाई सनकादिक ऋषियों ने, और वहां पर साक्षात भक्ति ज्ञान और वैराग्य वहां पर प्रकट हो गए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुतौ तरुणो गृहीत्वा, भक्ति सुत माने पुत्र, तरुण युवा बनकर के वहां प्रकट हो गए हैं, और प्रेमय के रूपा सहसा सहस्र अकस्मात वहां पर प्रकट हो गए। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे के नामानि मुहुर्वदन्ति, और वहां श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे भक्ति ज्ञान वैराग्य भजन करने लगे। आइए दो मिनट हम भी करें।
ध्यान मेरा है। और सुंदर उदाहरण तरुण गृहीत्वा